अब बारी आई किस चीज की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसके लिए हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इक्वेशन 1 हमारे पास आया। और दूसरा इक्वेशन हमें चाहिए बजट लाइन की। बजट लाइन डी पी इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एन। इसको हम थोड़ा सा लाग्रांज मेथड के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। इस फंक्शन को हम इक्वेशन के राइट साइड में ले जाते हैं। माइनस पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू लाग्रांज मेथड, लाग्रांज इस मेथड के थ्रू। और इसका इक्वेशन ये है L इक्वल टू U प्लस लेमडा बी एल। इस इक्वेशन के थ्रू हम एमआरएस मालूम करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब यूटिलिटी फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई प्लस लेमडा। मल्टीप्लाई इक्वेशन हमने कौन सा लिया, इक्वेशन 2 हम इसमें दर्ज करते हैं। यह है इक्वेशन 2, m माइनस पी एक्स इंटू एक्स माइनस पी वाई इंटू वाई। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्टिव ऑफ x। इसके डेरिवेटिव लेते हैं हम x के थ्रू। तो जब हम इसकी डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव लेते हैं x के थ्रू, तो ये हमारे पास आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। अगर y के थ्रू लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। लेकिन हम x के थ्रू लेते हैं, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ with respective of x। mu x मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x लेमडा। इसके डेरिवेटिव हम किसके थ्रू लेते हैं, x के थ्रू। तो m हमारे पास कांस्टेंट आया है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट आया है। तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या है, 0। और ये x और ये x कट हो जाएगा, माइनस px हमारे पास रह जाएगा और वो भी 0। m में 0 को कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमारे पास 0 आता है। हमने यहाँ पर सिर्फ x के थ्रू डेरिवेटिव लेना है। ये py भी हमारे पास 0 आता है, ये भी कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? हाँ वेले कांस्टेंट है। हम इसका डेरिवेटिव दे x ऑफ लेस का कांस्टेंट है। हम यहाँ पर डेरिवेटिव x की विद रिस्पेक्ट ऑफ x लेते हैं, तो ये m और
प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई ये हमारे पास कांस्टेंट आता है। अच्छा। लेकिन अगर हम विद रिस्पेक्ट ऑफ वाई देते हैं तो ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट आता है। बिल्कुल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्लस लेमडा माइनस पी एक्स। प्लस लेमडा माइनस पी एक्स। अब ये लेमडा और पी एक्स ज़रब हुए हैं, लेकिन लेमडा की अलामत प्लस है और पी एक्स की अलामत क्या है, माइनस। अब प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब इस तरह से करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लेमडा पी एक्स के साथ, फिर यहाँ पर हमारे पास साइन क्या आएगा, माइनस लेमडा पी एक्स। लेकिन हम यहाँ पर निकालते ये है लेमडा की कीमत निकालते कि लेमडा किस चीज के बराबर है। अब एम यू एक्स को अपनी जगह पर रखने दें और लेमडा पी एक्स को इक्वेशन के राइट साइड में ले जाए, तो इसकी अलामत चेंज होगा और ये प्लस में तब्दील होगा। अब हमें लेमडा निकालना है कि लेमडा किस चीज के बराबर है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं किस चीज से, पी एक्स से, दोनों साइड को। पी एक्स और पी एक्स कट हो जाएगा और लेमडा इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय पी एक्स। ये एक अलामत हमारे पास आ गया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू लेमडा, ये एक कीमत आ गया है। इसको हम इक्वेशन 4 नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन 4। ये हमने निकाला किस चीज के थ्रू, वाई ना एक्स, एक्स के थ्रू, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। अब हम इसको इरेज करते हैं और इस जगह से इरेज करते हैं और फिर विद रिस्पेक्ट ऑफ वाई निकालते हैं। is equal to the lambda of lambda इक्वेशन 4 Motor apa? हाँ? 3 I is 4 करा। अब हम टोटल यूटिलिटी की जब डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ y, तो ये हमारे पास बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y के प्लस लेमडा अपनी जगह, फिर डेरिवेटिव ऑफ m माइनस px into x माइनस py into y with respect of y। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y प्लस लेमडा, इसकी हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ y के थ्रू। तो जब हम y की थ्रू डेरिवेटिव लेते हैं तो हम सिर्फ किस फंक्शन की डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट आएगा, और जब कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 0। ये y और ये y कट हो जाएगा, हमारे पास क्या रेंज है, -py इक्वल टू 0। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y माइनस प्लस Lambda लेमडा G माइनस py equal to 0। लेमडा और py ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है आपस में। mu माइनस यूटिलिटी ऑफ y माइनस और प्लस हमारे मल्टीप्लाई का निशान हम कौन सा लगाएंगे, साइन माइनस का, लेमडा py। हम मालूम क्या करते हैं, लेमडा मालूम करते हैं, तो इसको हम शिफ्ट करते हैं इक्वेशन के इस तरफ, माइनस यूटिलिटी ऑफ y इक्वल टू लेमडा py। हमें चाहिए क्या, लेमडा चाहिए, फिर हम डिवाइड करते हैं
पी वाई पर दोनों ग्राफ को ये कट हो गया डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट ऑफ पी वाई इक्वल टू लैम्डा। हमारे पास इक्वेशन कौन सा गया 5। अब एमआरएस की बारी है कि एमआरएस क्या है विद रिस्पेक्ट ऑफ Px बराबर है किस चीज के लैम्डा और लैम्डा किस चीज के बराबर है दोबारा मतलब डेरिवेटिव ऑफ y y डिवाइड बाय py ये बराबर है और लैम्डा मतलब डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय py के भी बराबर है। इसलिए हमने लैम्डा 1 लगा और इसके राइट साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में मतलब डेरिवेटिव ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ y लिखे हैं। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइड बाय px इक्वल टू माइनस यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय py। इस तरह से लिख सकते कि नहीं लिख सकते लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये दोनों बराबर है किसके? जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो mu x into py इक्वल टू क्वेश्चन अच्छा हमारा डेरिवेटिव ऑफ y into px अब हमें इस तरह से करना है कि इस साइड को हमें डिवाइड करना है किस चीज पर m u y माइनस डेरिवेटिव ऑफ y पर। तो इस तरह में इस इक्वेशन की तरफ में जो अमल करते हैं हम वो इक्वेशन के अपोजिट साइड में भी करेंगे माइनस यूटिलिटी ऑफ y ये कट हो जाएगा। हमारे पास क्या रह गया है माइनस यूटिलिटी of x into p y divide by n u x n y y बराबर है px p। अब हमें इस जगह से ये py खत्म करना है तो फिर दोबारा दोनों साइड्स को हमें py पर डिवाइड करना है। ये वाले खत्म हो जाएगा माइनस यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय माइनस यूटिलिटी ऑफ y बराबर है px डिवाइड बाय py। ये इक्वेशन जब हमारे पास आता है तो इसको हम कहते हैं m r s मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंस करो का हम इस पर माइनस रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मालूम करते हैं कि माइनस रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है एमआरएस क्या है। ये हमारे पास ग्राफ है ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। हमने इस पर एक इक्विलिब्रियम एक कॉम्बिनेशन लेते हैं यहाँ पर। अब हम x परचेस करते हैं लेकिन x जब हम परचेस करते हैं तो इसके लिए हम y कितना छोड़ रहे हैं ये जब y हम छोड़ रहे हैं तो इसको हम एमआरएस कहते हैं। अब 1 2 3 4 5 हम 5 तकरीबन इसके लिए छोड़ते हैं 5 छोड़ दिया। अब हम एक यूनिट और भी एक खरीदते हैं तो इसके लिए 5 और भी छोड़ना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसको पर इस तरह से ड्रा करें तो ये बजट लाइन करो है लेकिन अगर हमने इसके लिए ये करो हमारे पास इस तरह से आएगा। ये इंडिफरेंस करो है इंडिफरेंस करो तो हम सबको पता है कि वो कन्वेक्स होता है इस तरह से और बजट लाइन सीधा होता है लेकिन बजट लाइन में हम एक मिकदार पे चलते हैं। जैसे प्राइस में इंक्रीज आता है तो डिमांड में डिक्रीज आता है जब प्राइस में डिक्रीज आता है तो डिमांड में इंक्रीज आता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम एक यूनिट एक्स्ट्रा बाय करते हैं तो इसके लिए हम y की कितनी यूनिट जोड़ते हैं। तो जब हम y की यूनिट जोड़ते हैं तो हमने कितने जोड़े
5 छोड़े तो इसको हम MRS कहते हैं, इस स्मॉल चेंज को हम MRS कहते हैं। ये था MRS।